दोस्तों, अगर आपके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या आप मैथ्स में 20 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, 25 के अंदर ही रह पा रहे हैं, तो ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो वाकई में बता रहा हूँ 25 से लेके 28 तक आप मैथ में मार्क्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? जो आपकी गणित की सभी शाखाएं हैं उनमें से प्राचीनतम कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे रेखा गणित, सांख्यिकी, बीज गणित और अंक गणित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंक गणित होगा। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? अंक गणित है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है? प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपर्युक्त सभी। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि आपकी कौन सी है? प्रदर्शन विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्न उत्तर, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाजमिति विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज विधि का संबंध है जेकब एल मोरेनो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। समस्या समाधान विधि का सोपान है? सूचनाओं का संग्रहण करना, समस्या की प्रकृति निर्धारण करना, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना। तो समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता क्या होती है? तर्कपूर्णता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है या शुद्धता होती है? तो गणित की विषय की विशेषता क्या होती है? सभी होती है। तर्कपूर्णता भी होता है, परिणामों की निश्चितता भी होती है और आपकी शुद्धता भी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहनों को पता होगा, गणित इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है? बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा, कामेर द्वारा। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम द्वारा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा और आई बटन में जाकर क्लिक करेंगे तो इसके आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। जो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसका अंग नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका बुद्धि है वो आपका अंग नहीं है। समझ, प्रयोग, ज्ञान, ये आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह एक रटने की विधि है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगती हैं। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो आपका विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ये तथ्य आपका गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? क्रियाशीलता, वास्तविकता, मूल्यांकन, उपयोगिता। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो आपका जो मूल्यांकन है वह प्रयोजना विधि का सिद्धांत का मूल्यांकन क्या है? सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण या उपर्युक्त सभी। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन भी सम्मिलित होता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी सम्मिलित होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी सम्मिलित होता है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पाठ योजना का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राप्त उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वह क्या होते हैं? पाठ योजना का भाग आपका नहीं है। और प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना, ये आपके क्या है? पाठ योजना के भाग हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य आपका पाठ योजना का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं, राष्ट्र के हित के नाम चैनल है, राष्ट्र के हित के लिए चैनल है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी फ्रेंड से निवेदन है, सभी को जय हिंद बोल दीजिएगा कमेंट पर। सभी भाइयों बहनों को यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लेटो, सीवी रमन। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन से हैं? आपके प्लेटो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लेटो, सीवी रमन। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं आपके प्लेटो हैं। अगला प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, ड्यूवी, स्किनर। तो खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो आपकी कौन सी विधि है? आपकी आगमन विधि है, जो आपकी विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित होती है। कौन सी है? आगमन विधि है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र आपके हैं, कौन है? सजीवता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान के साथ, समाजशास्त्र। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, किससे होता है? विज्ञान के साथ होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण का उद्देश्य। तो वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।